नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमारे नायक थे, नायक ही कहेंगे, जिन्होंने इसे सफल बनाने में अपनी जानें भी जोखिम में डाल दी, हमारी सेना दिल से सल्यूट करते हैं। चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, या फिर अगर बात करें तो हमारी इंडियन नेवी हो। बताना चाहेंगे आपको कि ट्रेन टिकट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सलाम करते हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जानें गंवाई हैं, यानी जिन्होंने जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। रेल मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ट्रेन टिकटों पर ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल सैनिकों की वीरता के प्रति श्रद्धांजलि है। इसमें कहा गया है कि टिकटों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग करने के अलावा सभी मंडल और जोन रेलवे स्टेशन पर विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने में सबसे आगे रहे हैं। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यानी कि दिलीप कुमार ने जब उन टिकटों के बारे में पूछा गया जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को सलामी देते हुए दिखाया गया था और ऑपरेशन का उल्लेख है, तो उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सलाम करते और इनके सफलता का जश्न मनाते हैं। देश भर के शीर्ष स्टेशनों को तिरंगे से खूबसूरती से सजाया गया है और वहीं पर कई डिवीजनों में स्कूली बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वहीं पर उन्होंने कहा कई स्टेशनों पर सार्वजनिक प्रदर्शन प्रणालियों पर इस ऑपरेशन के दौरान सैनिकों की बहादुरी को उजागर करने वाली वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई गई। कुमार ने कहा कि जम्मू, पठानकोट, नई दिल्ली और श्रीनगर स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों के सशस्त्र बलों की वर्दी के रंग में कंक्रीट की बेंचें और अन्य स्टेशन सुविधाएं पेंट की हैं। जम्मू संभाग के एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को चिन्हित करने के लिए कुछ संभागों के स्टेशनों को सिंदूरी रंग से सजाया गया है। वहीं पर ऐसा ही एक स्टेशन पठानकोट था और इसकी तस्वीर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की और संदेश दिया, रंग दे सिंदूर का। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली जैसे कुछ स्टेशनों पर न केवल बच्चों को वर्दी के रंग में रंगा गया बल्कि उन्हें विशेष रूप से रक्षा कर्मियों के लिए आरक्षित भी किया गया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा, हमने इन कंक्रीट बेंचों पर सैनिक सम्मान लिखा है जो रक्षा कर्मियों के लिए आरक्षित है। प्रतीक्षाशाला में सीटें भी हमारे बलों के लिए समर्पित की गई हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे उन वीर सैनिकों के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपनी प्राणों की आहुति दी है, देश के लिए, देश के लोगों के लिए। पूरा देश उनके समर्पण को, इनकी कुर्बानी के लिए ऋणी रहेगा। आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर कोई हमारी सेना का प्रोत्साहन बढ़ा रहा, सेना की तारीफों के पुल बांध रहा है, क्योंकि सेना ने पाकिस्तान के उन नापाक मंसूबों को विफल किया जो उन्हें बड़े ही यकीन के साथ भेजा था, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से, चाहे मिसाइल के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबे उल्टा उन पर पड़ गए। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उनके जितने भी नापाक और मजबूत इरादे थे उन्हें पल भर में मिट्टी का ढेर कर दिया। इसीलिए हमने कहा कि हमारी इतनी शक्तिशाली प्रणाली ने पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हम सुबह जब बाज़ारों में गए तो लोग हमारी सेना की तारीफ़ें करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला हमारी सेना ने या देश के प्रधानमंत्री ने लिया हमारे सर आंखों पर, बिज़नेस का क्या है, देश होगा तो बिज़नेस और भी आ जाएगा, बिज़नेस फिर से चल पड़ेगा, पर देश ज़रूरी है। सबसे पहले देश सर्वोपरि है। ये चीज़ हर भारतीय को समझना होगी कि देश का क्या महत्व है। और वही कुछ लोग बैठकर हमारे उन वीरों की जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनका देश सदैव ऋणी रहेगा। और वो लोग जो देश में रहकर गद्दारी करते हैं, वो लोग देश में रहकर जो दुश्मन ताकतों को हमारे जो है इंटेलिजेंस, जो हमारी गोपनीय जो जानकारी है वो साझा करते हैं, यानी खाते देश का है और उसके बाद जासूसी पाकिस्तान की करते हैं, वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। ऐसे लोगों को भी वही सजाएं होनी चाहिए जो गद्दार के साथ होती हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार, आपने देखा अगर बात करें रक्षा मंत्री की, तो वो भी राजनाथ सिंह जी भी अपनी सेना ठिकानों पर पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री हमेशा सेना की तारीफ़ें करते नहीं थकते हैं। और वाकई अगर सेना है तो हम हैं।
हम दिल से सल्यूट करते हैं अपनी सेना को, अपने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हमेशा अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें सेना का सम्मान करना होगा। सेना है तो हम अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।